जय श्री माता जी। खम्मा गणेशा। राजस्थान का नाम सुनते ही ऐतिहासिक राजमहल, किले, रेगिस्तान और एक समृद्ध संस्कृति की छवि उभरती है। राजस्थान विविधताओं से भरा राज्य है, जहाँ एक तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला, दक्षिण पूर्व में पठारी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम में मरुधरा और पूर्व में मैदानी क्षेत्र है। न केवल भौतिक बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कला में भी राजस्थान विविधता लिए हुए है। यहाँ के कण कण में शौर्य, वीरता, बलिदान की गौरव गाथाएं और रंग बिरंगे त्योहारों की छटा है। यहाँ भक्ति और शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और महाराणा प्रताप का शौर्य इस राजस्थली को गौरवान्वित करता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, यहाँ की मिट्टी में राजपूतों के गौरव की खुशबू है। यहाँ आत्मसम्मान के लिए बलिदान देने की परंपरा रही है। यहाँ का मधुर संगीत हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। यहाँ के लोक नृत्य और लोकगीत आनंद विभोर कर देते हैं। राजस्थान की इस मरुभूमि पर सहजयोग का प्रारंभ सन 1984 में हुआ, जब परम पूजनीय श्री माता जी निर्मला देवी जयपुर पधारे और संतोखबा दुर्लभ जी ऑडिटोरियम में साधकों को आत्म साक्षात्कार दिया। इसके बाद श्री माता जी की राजस्थान में निरंतर रुचि रही और श्री माता जी ने सन 1986, 1990, 1992, 1994 और 2010 में पधार कर अपने पावन श्री चरण कमलों से इस मरुभूमि का मान बढ़ाया। राजस्थान में श्री माता जी का अवतरण 2 स्वरूपों में हुआ, गौरी माता गणगौर रूप में और आदिशक्ति सती देवी के रूप में। और यही श्री माता जी की अनंत कृपा रही है कि उन्होंने राजस्थान से ये दोनों पूजाएं स्वीकार की। गणगौर पूजा 1990 में और आदिशक्ति पूजा 1994 में। आइए थोड़ा और करीब से देखते हैं श्री माता जी की राजस्थान यात्राओं को। 1986 सन 1986 में परम पूजनीय श्री माता जी ने जयपुर के सुप्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर उद्यान में 3 दिवसीय सहजयोग सार्वजनिक कार्यक्रम व कार्यशाला से आशीर्वादित किया, जिसमें लगभग 1000 से भी अधिक नए साधकों ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में परम पूज्य श्री माता जी ने साधकों के जिज्ञासा रूपी प्रश्नों का उत्तर दिया एवं महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। आज अति हर्ष और आनंद से आप सबको मिलकर यही कहना पड़ता है कि इस आस्तिक भूमि में ऐसे अनेक लोग हैं जो परमात्मा को खोज रहे हैं और परमात्मा को ही खोजना चाहिए। लेकिन ऐसे भक्तगण जो परमात्मा में आस्तिकता रखते हैं, ऐसे श्रद्धापूर्ण तरीके से गाना गाते हैं, ये देख करके जो मैंने 1 साल पहले कहा था कि मुझे तो यहाँ के ग्रामों में ले चलो, शहरों से मेरा जी उब गया, ये बात सत्य हो गई। जिन लोगों के या तो सर में या हाथ में ठंडक है, वाह भाई वाह, कमाल है। सबको प्रणाम हमारा। अब तो अनुभव ये है कि आप लोग परमात्मा के साम्राज्य में चले गए। वहाँ बैठे हुए हैं आप, समझ लीजिए। अब आप कैसे जानिएगा कि आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं? मन में कोई इच्छा करके देखना चाहिए। पहली बात, कोई भी इच्छा आप करके देखिए। परमात्मा समर्थ है और आप उनके भक्त हैं। आपकी हर एक इच्छा वो पूरी करें। बहुत सुंदरता से यहाँ श्री गोविंद जी का मंदिर है ना। ये पूछिए कि माँ श्री गोविंद जी जो यहाँ पर विराजते हैं, ये स्वयंभू हैं कि नहीं? ऐसे हाथ करके पूछिए। एकदम बढ़ जाएंगे वाइब्रेशन। 1990 सन 1990 में परम पूजनीय श्री माता जी
फागुन मास में जयपुर के महाराजा भवानी सिंह के अनुरोध पर सिटी पैलेस पधारे। जब सौभाग्य से गणगौर पर्व था, उस समय तत्कालीन महारानी पद्मिनी जी ने श्री माता जी से उनके गणगौर स्वरूप में पूजा करने की अनुमति मांगी और श्री माता जी ने सहज रूप से इसे स्वीकार किया और राजस्थान को गणगौर पूजा से आशीर्वादित किया। श्री माता जी ने यह पूजा जयपुर के सिटी पैलेस में पारंपरिक राजस्थानी तरीके से रंगीन साड़ी से विभूषित होकर गणगौर स्वरूप में स्वीकार की। श्री माता जी ने बताया है कि राजस्थान की गणगौर पूजा वास्तव में श्री गणेश और श्री गौरी माता की ही पूजा है। सिटी पैलेस के प्रांगण में गणगौर पूजा के साथ साथ सहजयोग सार्वजनिक कार्यक्रम का भी आयोजन गोविंद देवजी उद्यान में हुआ, जिसमें लगभग 800 से भी अधिक नए साधकों ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। ये तो हमारे देश का धरोहर है। ये सब कुछ मैं आज बता रही हूँ, ऐसी बात नहीं। हजारों वर्ष पूर्व भी मार्कंडेय स्वामी से लेकर के आज तक हजारों संत साधुओं ने सबने यही बताया कि कुंडलिनी का जागरण होने से ही मनुष्य उस स्थिति को प्राप्त होता है जहाँ उसका योग घटित होता है। योग होता है उसके चित्त का और उस सूक्ष्म सृष्टि का, उस सूक्ष्म शक्ति का। यही असल में योग है। खासकर राजस्थान में तो विशेष रूप से शक्ति का इतना ज़्यादा मान है और लोग इतना मानते हैं। और नवरात्रि में ही मैं यहाँ पहुँची हुई हूँ। आशा है कि आज जयपुर के सब लोगों को ही, जहाँ यहाँ जो उपस्थित हैं, सब लोग इसे प्राप्त करेंगे और अपने आत्म साक्षात्कार को समझ करके और आगे जो कुछ भी इसके ऊपर में समझाया जाएगा उसे समझ करके एक एक महान वृक्ष की तरह खड़े हो जाए। 1992 सन 1992 में जयपुर के रामलीला मैदान में सहजयोग सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 1200 से भी अधिक नए साधकों ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में तत्कालीन गवर्नर चन्ना रेड्डी उपस्थित रहे। उन्होंने श्री माता जी का स्वागत किया और सह परिवार आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। हालांकि श्री माता जी सार्वजनिक कार्यक्रम में अक्सर सफेद रंग की साड़ी पहनते थे, श्री माता जी ने गेरुए रंग की साड़ी पहनी। ऐसे में उनकी साड़ी का बदलना श्री माता जी ने सहयोगियों को निर्देशित करते हुए बताया कि यह एक अद्भुत संयोग है, जिसे श्री माता जी ने युग बदलने के स्वरूप में बताया है। श्री माता जी ने कहा कि आज से सतयुग की शुरुआत हुई है। श्री माता जी का राजस्थान से अति विशेष लगाव था। वो इसे अपना मायका कहती थी, क्योंकि श्री माता जी के पूर्वज राजस्थान से थे। क्योंकि हम भी, हमारे भी पूर्वज राजस्थान के थे, बहुत पुराने पूर्वज हमारे राजस्थान के बाद में जा करके वो महाराष्ट्र में रहने लग गए, शालीवाड़ में। और आज उसी राजस्थान में इस तरह से मैंने अपने को पाया, तो जैसे कुछ मैके चले आए तो जी भर आता है, उस प्रकार आपके इस गाने से मेरा बड़ा तुम्हें जैसे ऐसा लगा कि सागर में जैसे उमड़ पड़ा। किसी के बीच को सिर्फ अंकुरित करके छोड़ दिया जाए तो वो किस काम का होता है। इसलिए आप अपनी इज्जत करें, अपने को जाने, अपने को समझें। मैं बहुत आशा से राजस्थान आई। मुझे पूर्ण आशा है कि यहाँ पर ये चीज स्थापित हो सकती है और बहुत जोरों में स्थापित हो। आप सबको आनंद आशा। 1994 सन 1994 में 2 दिवसीय सार्वजनिक कार्यक्रम एवं पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 10 दिसंबर 1994 को महाराजा कॉलेज के स्काउट ग्राउंड में पब्लिक प्रोग्राम में लगभग 800 लोगों ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। 11 दिसंबर 1994 को श्री माता जी की परम कृपा से राजस्थान सामूहिकता को श्री माता जी की आदिशक्ति रूप में पूजा करने का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूजा का निर्णय पूजा की भव्य तैयारियों को देखकर ही श्री माता जी ने तत्क्षण लिया था। यह श्री माता जी के सबसे लंबे अमृत वाणियों में से एक रही है। आदिशक्ति पूजा में श्री माता जी ने राजस्थान में उनके दोनों अवतरणों व उनकी विशेषताओं के बारे में बताया। और मैंने आपसे बताया कि मेरा संबंध राजस्थान से बहुत पुराना है, क्योंकि हमारे पूर्वज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सिसोदिया वंश के, विशेषकर
राजे महाराजे सभी शक्ति की पूजा करते हैं, सबकी अपनी अपनी देवियां हैं, लेकिन आदिशक्ति का एक बार अवतरण इस राजस्थान में हुआ था, जो वो सती देवी के रूप में यहाँ प्रकट हुई थी। उनका बड़ा उपकार जो राजस्थान में अब भी अपनी संस्कृति, स्त्री धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, राजधर्म, हर एक तरह के धर्म को उनकी शक्ति ने इस राजस्थान में जो कला का प्रादुर्भाव हुआ है, ये बिल्कुल शारदा देवी का ही आशीर्वाद है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसी ऐसी नक्काशियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें, क्या सुंदर सुंदर कलर्स, बढ़िया ऐसे रंग बिरंगी ऐसी चीज़ें। तो इसलिए मैंने सोचा आज ये साड़ी पहने, ये राजस्थानी रंग है, सारे रंग बिरंगे हर तरह के औरतों के ड्रेस होते हैं इस राजस्थान में, तो क्या कहें, यहाँ सुंदर शारदा देवी ने यहाँ इन लोगों को बसाया। प्राचीन समय में गुरुकुल पद्धति को महत्व दिया जाता था, जहाँ बच्चे गुरु के सानिध्य में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण किया करते थे। श्री माता जी ने इसी धारणा के आधार पर सहज विद्यालयों की नींव रखी, जहाँ बच्चों को आपसी सहयोग सिखाया जाता है, प्रतिस्पर्धा नहीं। सन 2008 में श्री माता जी के आशीर्वाद से सहज स्कूल एवं ध्यान केंद्र मानसरोवर जयपुर की नींव रखी गई, जिसका लोकार्पण श्री माता जी ने 2010 के आगमन के समय किया। इस लोकार्पण समारोह में बच्चों के द्वारा सहज सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। स्कूल के सभी विद्यार्थियों को श्री माता जी और पापा जी ने बड़े ही प्रेम से आशीर्वादित किया। राजस्थान सहयोगियों द्वारा राजस्थानी भाषा में रचित सांस्कृतिक कार्यक्रम श्री माता जी की अनुकंपा से उनके सामने कई बार प्रस्तुत हुए हैं। श्री माता जी इन कार्यक्रमों को देखकर बार बार भाव विभोर हुए हैं और सभी को बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया है। सहज प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार वह माध्यम है जिसके द्वारा आदिशक्ति परमात्मा की महान इच्छा को कार्यान्वित करवाती है, जन जन तक पहुंचाती है। इसी महान इच्छा की क्रियान्विति में राजस्थान सामूहिकता को शुद्ध माध्यम बनने का सौभाग्य मिला। श्री माता जी के दिव्य प्रेम की यह शक्ति वर्तमान में राजस्थान के 31 जिलों में लगभग 119 सहयोग ध्यान केंद्रों के रूप में कार्य कर रही है, जिसमें से 7 सहयोग केंद्र राजस्थान सहयोग की भूमि पर निर्मित और संचालित हैं। राजस्थान में गांव-गांव हर घर तक पहुंचने के लिए सन 2007 और सन 2009 में राजस्थान चेतना यात्रा आयोजित की गई, जिसमें 15 दिवसीय निरंतर प्रचार प्रसार कार्यक्रम युवा शक्ति द्वारा किए गए। सहयोग को जन जन तक पहुंचाने हेतु कई विशाल सहयोग प्रचार प्रसार रैलियां और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वर्ष 2015 में गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण जयपुर में 3 दिवसीय सामूहिक आत्म साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर लगभग 25,000 साधकों ने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। संपूर्ण भारतवर्ष में सहयोग प्रचार प्रसार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जयपुर से तैयार किया गया चैतन्य रथ नारगोल से 5 मई 2019 को वर्ष भर के देश भ्रमण के लिए प्रारंभ हुआ। के इसी क्रम में राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल की कैंप्स में 5 से 6 दिवसीय सहयोग आत्म साक्षात्कार एवं फॉलो अप सत्रों के 15 से 16 कार्यक्रम अभी तक आयोजित किए जा चुके हैं। इसी क्रम में राज्य भर में पुलिस विभाग के ट्रेनिंग सेंटर्स में 2 से 3 दिवसीय आत्म साक्षात्कार कार्यक्रम एवं फॉलो अप सेशंस का भी आयोजन किया गया है। विद्यालयों में छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों के लिए आत्म साक्षात कार्यक्रम अनवरत गति से राजस्थान भर में पूरे प्रदेश में चलते रहते हैं। इसी क्रम में
शहरी क्षेत्रों में पार्क में आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम भी काफी अहम रहे हैं, जो कि वर्ष भर चलते हैं और जिनसे बड़ी संख्या में साधकों तक सहयोग पहुंचाया जा रहा है। सहज कृषि परम पूज्य श्री माता जी द्वारा मानवता को दिया गया एक और अनुपम उपहार है सहज कृषि। हमारे देश का दर्शन हमारे गांव हैं और ग्रामीण विकास ही देश का विकास है। में सहज कृषि की शुरुआत सन 2002 में जयपुर के पास एक स्थान पर 15 बीघा जमीन पर की गई। वर्तमान में राजस्थान के 5 प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों में सहज कृषि पर विभिन्न प्रयोग और अनुसंधान कार्य हो रहे हैं। इसके साथ ही पिछले कई वर्षों में लगभग 30,000 कृषकों को सहज कृषि का प्रशिक्षण दिया गया है। आज समय आ गया है, ये खासकर बाहर के दिन आए जबकि अनेक अनेक फूल फलीभूत होने वाले हैं, इसलिए कार्य हो रहा है। समय की बात है, आज समय की ये बात है और इस समय पे आप लोग भी फलीभूत हो जाए। जयपुर के भक्तगणों का ये स्वागत देखकर माँ का हृदय गदगद हो जाता है। आप सब भक्तगणों को हमारा प्रणिपात। श्री माता जी, इस मरुधरा को आपने अपने पावन श्री चरणों से चैतन्यित किया, अपना दिव्य प्रेम हम सब में भरा। श्री माता जी, आपकी इच्छा अनुरूप दीप से दीप जले और संपूर्ण विश्व में विश्व निर्मल धर्म स्थापित हो सके। हे परमेश्वरी माँ, आपने राजस्थान सामूहिकता को यह दिवाली पूजा एवं राजस्थान सहजयोग दर्शन डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इसके लिए संपूर्ण राजस्थान सामूहिकता की ओर से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। साथ ही ऑनलाइन उपस्थित विश्व के सभी भाई बहनों को धन्यवाद। हम सभी परम पूज्य श्री माता जी की इच्छा को साकार करने हेतु परमेश्वरी के सशक्त माध्यम बने और राजस्थान में गांव-गांव हर घर में सहयोग पहुंचा सके। जय श्री माता जी।